काम स्वयं करो। किसान के बेटे और गौरैया की यह कहानी सबके लिए एक सीख है। अपना काम खुद करने से ही काम पूरा होता है, इसलिए अपना काम स्वयं करें, दूसरों के भरोसे ना रहें। एक थी गौरैया, वह हर साल नीम के पेड़ पर घोंसला बनाती थी। इस साल नीम का पेड़ आंधी से गिर पड़ा तो गौरैया ने किसान के खेत में अरहर के पौधों के बीच छोटा सा घोंसला बनाया और उसमें अंडे देकर सेने लगी। इधर अरहर के खेत में फलियां लग गईं, उधर घोंसले में अंडों से चूजे निकल आए, छोटे छोटे चूजे। गौरैया उनकी खूब देखभाल करती, आसपास से कीड़े मकोड़े पकड़कर लाती। बच्चे मुंह खोलते तो वह अपनी चोंच उनके मुंह में डालकर उन्हें खिलाती। बच्चे कुछ बड़े हो गए, गौरैया उन्हें समझा कर जाती कि घोंसले से बाहर ना घूमें और खतरों से सावधान रहें। एक दिन की बात है, गौरैया लौटी तो बच्चे डरे हुए थे। उसने पूछा तो उन्होंने बताया, मां, मुसीबत आने वाली है, हमें आज ही भाग जाना चाहिए। गौरैया ने पूछा, कैसी मुसीबत, हम क्यों भागे? बच्चों ने बताया, आज किसान अपने बेटे को लेकर खेत में आया था। उसने कहा, खेत में अरहर की फसल तैयार है, अब कटवानी पड़ेगी। उसके बेटे ने कहा, ठीक है, हम कल अपने पड़ोसियों से कहेंगे कि वे फसल काट दें। मां ने समझाया, तुम चिंता मत करो, किसान की फसल काटने उसके पड़ोसी क्यों आएंगे? अभी हम पर कोई संकट नहीं है। 2 दिन के बाद किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। किसान ने कहा, बेटे, फसल तो पक गई, पड़ोसी काटने आए नहीं, अब क्या करें? बेटे ने कहा, पिताजी, चिंता मत कीजिए, कल मैं अपने साथियों को भेजकर फसल कटवा लूंगा। किसान और उसका बेटा लौट गए। गौरैया लौटी तो बच्चों ने कहा, मां, कल किसान का बेटा अपने साथियों को भेजकर फसल कटवाएगा, अब यहां से चलना चाहिए। गौरैया बोली, किसान का बेटा ना समझ है, उसके साथी अपनी अपनी फसल काट रहे होंगे, उनको इतनी फुर्सत ही कहां है कि वह अपनी फसल छोड़कर इसकी फसल काटेंगे। 2 दिन बाद फिर किसान और उसका बेटा खेत पर आए। गौरैया के बच्चों ने बताया, मां, आज किसान ने कहा कि यदि अब अरहर ना कटी तो फलियां पक जाएंगी और दाने बिखर जाएंगे। यह सुनकर उसके बेटे ने कहा, पिताजी, कल मैं खुद ही आऊंगा, नहीं तो बड़ी हानि हो जाएगी। सुनकर गौरैया बोली, अब हमें अवश्य उड़ जाना चाहिए। बच्चों ने कहा, मां, वे पहले 2 बार नहीं आए, क्या पता कल भी ना आए। गौरैया ने समझाया, नहीं बेटे, जब हम दूसरों से अपना काम करवाना चाहते हैं तो वह पूरा नहीं होता, पर जब अपना काम खुद करते हैं तो वह अवश्य पूरा होता है। अब किसान के बेटे को समझ आ गई है, वह अवश्य आएगा। किसान भी यही चाहता था कि उसका बेटा अपना काम स्वयं करे।